जय साई राम। हैप्पी थर्सडे। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। साईं कृपा से आज आपको एक इतनी प्यारी लीला मैं सुनाने जा रही हूँ ना, सुनिएगा कैसे कैसे बाबा रक्षा कर जाते हैं। ये तो हम हमेशा सुनते हैं कि एक्सीडेंट्स में भी जो बाबा के बच्चे होते हैं बाबा उन्हें बचाते हैं, पर ये वाला केस ही बहुत अलग है। हुआ ये कि ये एक डिवोटी हैं कवीश जी, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और ये बाबा को बहुत मानते हैं। ये जो घटना इनके साथ हुई वो 27 जनवरी 2022 यानी इसी साल की कहानी है। ध्यान दीजिए, उस दिन का डेट भी 27 था, जिसको हम अगर ऐड अप करेंगे तो 9 होगा, जो बहुत ही डिवाइन नंबर माना जाता है, नवेदा भक्ति को डिनोट करता है। तो उस दिन क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने प्लान किया हुआ था कि ये श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण थर्सडे से शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीक वेंसडे तक ये पूरा कर लेंगे। साप्ताहिक पारायण होता है। तो मैं यहाँ पर साईं सच्चरित्र जी की महिमा बता रही हूँ, कितनी शक्ति होती है। सुबह इन्होंने पूजा किया, अपने पाठ किए, और एक बार में जो लोग काम पर जाते हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो लोग एक बार में पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे से भी नहीं हो पाता है, तो हाफ सुबह हाफ शाम या बीच में दोपहर में भी किसी को टाइम मिला, तो डिपेंड्स कि किसको कब टाइम मिल रहा है, तो लोग वैसे पाठ करते हैं ताकि 7 दिन में वो पूरी साईं सच्चरित्र जी पढ़ ली जाए। तो इन्होंने मॉर्निंग में भी कुछ पाठ किए और इनके मन में ये था कि फिर शाम को आऊँगा तो फिर बैठकर अपने पाठ पूरे करूँगा उस दिन के, क्योंकि साप्ताहिक पारायण में ना डिवीज़न होता है। फर्स्ट डे आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर सेकेंड डे एक डिवीज़न होता है, वो साईं सच्चरित्र जी में ही मैंशन होता है कि पहले दिन ख़त्म हुआ, फिर दूसरा दिन ख़त्म हुआ पारायण का। तो इन्होंने मॉर्निंग के पाठ किए साईं सच्चरित्र जी की, और इनकी जो बाबा की इनका जो बाइक का की है ना, तो उसका जो उसकी के साथ भी उन्होंने बाबा के ही उसको रखा हुआ था। की चेन, मैं वर्ड मिस कर रही थी। जो की चेन था वो भी साईं बाबा का ही था इनका, क्योंकि ये तो भाई पूरे बाबा के भक्त हैं। तो इन्होंने फिर बाइक ऑन की, ये मंदिर गए, मंदिर में भी दर्शन लिए, और उसके बाद इनका ऑफिस का जो भी था अपना ऑफिस का काम करके उसके बाद दोपहर में इन्हें वापस घर आना था। तो हुआ ये, अब ये देखिए कि कैसे कैसे बाबा जो हैं वो रक्षा करते हैं। जब ये घर आने लगे तो उस दिन ये बाइक ड्राइव कर रहे थे और इनकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा थी। ये खुद ही एग्री करते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चला रहा था। तो क्या हुआ, चलते चलते आगे एक स्पीड ब्रेकर था और ये चल रहे थे लेफ़्ट हैंड साइड में रोड पर, और इनके आगे एक ऑटो थी। ये बाइक से थे, इनके आगे एक ऑटो थी और उसके आगे आया एक स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर आते ही वो ऑटो ना एकदम से ब्रेक लगा दिया। तो ये भी एक स्पीड में चल रहे थे, वो भी एक स्पीड में चल रहा था। बिज़ी रोड में एकदम से रुक जाओ तो भी पीछे से टक्कर ही हो जाना है, तो वो रोक दिए ऑटो वाले बीच से। तो इन्हें लगा कि अब तो इस पे टक्कर हो जाएगा, तो इन्होंने तुरंत अपने बाइक को राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में टर्न कर दिया ताकि ये ऑटो से इनका टक्कर होके एक्सीडेंट ना हो जाए। और ये लोग रोड के लेफ़्ट कॉर्नर पर चल रहे थे, ये सारी घटना लेफ़्ट कॉर्नर पर हो रही थी। तो ये लेफ़्ट वाला लेन था और जो राइट वाला लेन था उससे गाड़ियाँ स्पीड में क्रॉस हो रही थी। तो ये तो राइट हैंड साइड मुड़ गए ताकि ऑटो से टक्कर नहीं हो, पर यहाँ क्या हुआ कि अगले वाले लेन में स्पीड में एक i20 कार आ रही थी, i10 का भाई, जो इन्हें बहुत ज़ोर से टक्कर मार दिया। और घटना यहाँ पर ऐसी हुई कि वो इतने ज़ोर से इन्हें धक्का मारा कि इनकी बाइक जो है वो नीचे गिरने की जगह, ये बुरी तरह पटकाने की जगह, ये सीधा आसमान में चला गया इनका बाइक। मतलब काफ़ी दूर तक ऊपर हवा में उछल गया इनका बाइक, ये बाइक के साथ ऊपर पहुंच गए। और इन्हें उस वक्त फील हुआ ना कि कोई बहुत आराम से मेरे बाइक को उतार के रोड के एक कॉर्नर पर रख दिया। बाइक में ये बैठे हुए थे, धक्का लगा, बाइक ऊपर आसमान तक उड़ा, और सोचिए उसके बाद लोग कहाँ गिरता, किस पे गिरता, क्या क्रश होता, कुछ नहीं हुआ। इन्हें ऊपर में लगा जिस वक्त बाइक ऊपर गई कि कोई मुझे वहाँ पे पकड़ा है और रोड के कॉर्नर पे ले जाके उतार दिया। लिटरली इनकी बाइक अच्छे से सेफ जगह पे अपने आप ऊपर से कूद के नीचे आ गई। बहुत ज़ोर का धक्का लगा था, बहुत ज़ोर का। और इनके साथ एक और बाइक वाले को उसी कार ने धक्का मार दिया था, और वो भी फैमिली वाले लोग चल रहे थे। ये तो आसमान में ऊपर उछले थे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके साथ तो कुछ बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा। आप समझ सकते हैं किस एक्सटेंट तक का। पर इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये ऊपर उछले तो वहाँ पे इन्हें फील किया कि कोई है जो मुझे ऐसे ना पकड़ के एकदम से नीचे रख दिया है, और वो उसी समय समझ गए थे कि ये बाबा का काम है जो मुझे चुपचाप एकदम अस्थिर से नीचे उतार के रख दिए।
ठीक है, देखिए बाबा का और उनके साईं सच्चरित्र जी की महिमा। और जो एक और बाइक था, वो जो i20 कार थी, उसने 2 बाइक को धक्का मारा, इनको और फिर इनके बाद एक और को। ये तो ऊपर उछल गए, जो दूसरा बाइक वाला है वो बहुत बुरे तरीके से रोड पर गिरा हुआ मिला, पर जान किसी की नहीं गई, लकीली सब बच गए। और बहुत तेज़ हिट हुआ था, इन्हें तो कितना तेज़ हिट हुआ होगा कि ये ऊपर ही आसमान में ही चले गए थे। फिर उसके बाद ये उठ के गए और उस बाइक वाले को उठाए, खुद जो आदमी का भी ये हुआ है वो गए, फिर उसको उठाए, तो वो भी बोला कि ठीक है। और उसको चोट आ गया था बुरे तरीके से, और यहाँ पे ये बताऊँ मैं कि इनको कोई खरोच नहीं आया, ठीक है। और अभी आगे और लीला है, इन्हें तो एक खरोच नहीं आया। फिर उसके बाद वो i20 वाले पूरे फैमिली वाले लोग थे, सब घबरा गए थे, सब माफ़ी मांगने लगे। फिर वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। फिर घर जाके ये अपने बाइक को चेक किए, सोचे बाइक तो भैया गया पीछे में बहुत, पर ऐसी बाबा की कृपा थी कि बाइक में कुछ नहीं हुआ था। एक छोटा सा मार्क तक नहीं था बाइक में कि धक्का लगा हो, जो इतना ज़ोर का धक्का लगा था। ये बाबा की दूसरी लीला हुई, ना इनको कुछ हुआ ना इनके बाइक को ही कुछ हुआ। इनकी रक्षा खुद बाबा कर रहे थे, साईं सच्चरित्र जी भी पढ़े थे ये, और इनकी बाइक की रक्षा करने के लिए किचन में बाबा विराजित थे। तो इन्हें मिला जुला के ना कोई एक्सपेंसेस आया, ना कुछ नहीं हुआ, बस एक घटने वाली घटना थी। और देखिए कैसे बाबा पहले से इनसे पूजा करवाना शुरू कर दिए थे, श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण। और ये ज़िंदा एकदम अच्छे से बच के निकल गए उस मेजर एक्सीडेंट से, क्योंकि कई बार उस एक्सीडेंट में लोगों का जान भी चला जाता है। वैसे ऊपर उछल जाए अगर किसी का बाइक, तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो ऐसा। और बस यही था। देखिए साईं सच्चरित्र जी की महिमा मैं आप लोगों को बता रही थी, इतनी शक्ति है बाबा में, और उनके साईं सच्चरित्र जी साक्षात साईं बाबा हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, एक अध्याय नहीं तो कम से कम एक पेज नहीं तो एक लाइन ही पढ़ना शुरू कीजिए, पर पढ़िए, आप बाबा को अपने और करीब पाएंगे। और जिन लोगों के श्री साईं सच्चरित्र जी से के पढ़ने से कुछ अनुभूतियाँ हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप 6206008273 पर भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो और लोगों के दिलों तक जाते हैं। लोग साईं सच्चरित्र जी पढ़ने को मोटिवेट होते हैं, तो ये ब्लेसिंग सबको मिलती है। और जिन लोगों को साईं सच्चरित्र जी का वो जो ग्लोबल महापारायण का ग्रुप है, जिसमें एवरी थर्सडे 2 चैप्टर दिए जाते हैं बाबा की तरफ से, सभी को पढ़ना होता है। तो जो लोग उसमें ऐड होना चाहते हैं, वो अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर भी लिखकर मुझे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, मैं महापारायण में भी ऐड कर दूँगी। तो बस यही था आज का अनुभव। हैप्पी थर्सडे, स्टे ब्लेस्ड।